अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंदर से और बाहर से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। और मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया था कि अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए आती है तो इनके साथ दोबारा वही सलूक किया जाएगा, रियासत हरकत में आएगी। तो इस पर जो इमरान खान की नई टीम है उन्होंने मोहसिन नकवी को जवाब दिया है कि अब की बार हम क्या करेंगे, हमारी क्या हिकमत अमली होगी, और अगर अब की बार आप लोगों ने गोली चलाई तो हम क्या करेंगे। जुनेद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा के नए आईजी के लिए एक वार्निंग भी जारी की है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर हालात इंतहाई गर्म हो चुके हैं। जो इस्लामाबाद के अंदर 3 नए जजेस आए हैं और उनमें से एक चीफ जस्टिस लगने के लिए जा रहा है। इस्लामाबाद की जो 3 तंजीमें हैं वकला की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंतहाई अहम एलामिया भी जारी किया है। इसके अलावा भी बड़ी अहम खबरें हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे मैं आपको यह बता दूं कि जुनेद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत से लोगों से बड़ी अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं। और जुनेद अकबर के बारे में यह खबरें आ रही हैं कि पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम नहीं किए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो उनको जरूरी करने चाहिए थे, वो काम जुनेद अकबर बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि इमरान खान ने जब भी हुक्म दिया हम पूरी ताकत के साथ दोबारा आएंगे। जो नए आईजी लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इमरान खान को भी उनके हवाले से रिपोर्ट गई अडयाला जेल के अंदर। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को यहां तक कहा है कि आपको पब्लिक में आकर बताना चाहिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा का नया आईजी है वो आपकी मर्जी से नहीं लगा। तो जुनेद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा के नए आईजी को कहा है कि अगर हमारे वर्कर को हाथ लगाया, अगर किसी को पकड़ा, थाने के अंदर बंद किया, तो याद रखना कि जिस हलके के वर्कर को पकड़ के आप थाने के अंदर बंद करेंगे, उस हलके का एमएनए और एमपीए आपके थाने के बाहर धरना देगा उस वक्त तक जब तक आप हमारे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। जुनेद अकबर ने मजीद कहा कि मैं बातें करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं अमल करने वाला बंदा हूं और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। एक और जगह पर उनसे सवाल पूछा गया कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि अब की बार अगर दोबारा आप एहतजाज करने के लिए आते हैं तो पहले तो आपसे यह है कि आप एहतजाज करने के लिए ना आए, लेकिन अगर आप दोबारा आए तो फिर वही काम होगा, मतलब कि रियासत दोबारा हरकत में आएगी। तो जुनेद अकबर ने मोहसिन नकवी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी और उसके लाने वालों की यह गलत फहमी है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हमें अंदाजा नहीं था कि तुम लोग हमें गोलियां मारोगे। अब की बार जब हम आएंगे तो हमें पता होगा कि आप लोग हमें गोलियां भी मार सकते हैं और हमें सिर्फ इमरान खान के हुक्म का इंतजार है और हम निकलेंगे, किसी भी सूरत तुम हमें रोक नहीं सकोगे। यह जवाब दिया है जुनेद अकबर खान ने मोहसिन नकवी को। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े मुतहरक कारकुन थे जिनका नाम था मलक अदरीस। वो पहले जख्मी हुए 26 नवंबर में, बाद में तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो शहीद हो गए। आज उनकी रस्म चहलम थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी क़यादत है उन्होंने शिरकत की, बहुत बड़ा इंतजाम किया गया था, बहुत ज्यादा लोग वहां पर आए, उनके लिए दुआ की गई। तो वहां पर आज बात की है आलिया हमजा ने। उन्होंने कहा कि अब की बार जब हम आएंगे तो अगर आप लोगों ने गोली मारनी है तो मेरे कारकुनान को गोली आपने नहीं मारनी, मैं सबसे आगे होंगी, मेरा सीना होगा और मेरा माथा होगा, आप लोगों ने मुझे गोली मारनी है, मेरे कारकुनान को कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा कि हम आएंगे और पूरी ताकत के साथ आएंगे, ये हमें रोक नहीं सकते। ये बात आलिया हमजा ने की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाज किया है इटली के अंदर, जो शुरू में मैंने आपको कहा कि अंदर से भी और बाहर से भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। तो इटली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाज किया है और एनी शादीन ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस एहतजाज के अंदर शिरकत की है। शहबाज गिल भी इस एहतजाज के अंदर गए हुए थे, उन्होंने वहां पर खिताब भी किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ताकत और ये पावर तो है, इसको मानना पड़ेगा कि ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। चाहे इटली के अंदर एहतजाज हो, अमेरिका के अंदर एहतजाज हो, बरतानिया के अंदर एहतजाज हो या किसी और मुल्क के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को इकट्ठे करने में कामयाब हो जाती है। और ये जो बाहर एहतजाज हो रहे हैं ना, ये हुकूमत के लिए ज्यादा परेशान कुन है। इमरान खान कुछ लोगों को बार बार बुला रहे हैं जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए। शाद खटक साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। आज फिर उनको नहीं मिलने दिया गया।
पता नहीं ये क्या डर और खौफ है, हुकूमत उनको मिलने नहीं देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और खतून रहनुमा है शानदाना गुलजार खान। उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया है किरण नाज के शो में। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2022 में कौम के सामने सच रखा और ताकतवरों से कहा कि आप इमरान खान को तो हटा देंगे, इक़्तिदार से निकाल देंगे, मगर पाकिस्तानी कौम यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पाकिस्तानी कौम यह नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि आज सब हकीकत खुल चुकी है। मजीद कहा कि हमने 1 साल इस गैर आईनी हुकूमत को बर्दाश्त किया है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात शानदाना गुलजार ने की है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि चाहे शानदाना गुलजार हूँ, अली अमीन गंडापुर हूँ या दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, हमने इस तरह के बयान पहले भी सुन रखे हैं, मतलब कि बढ़ के मारना और बड़े सख्त बयान देना, स्पेशली अली अमीन गंडापुर के हवाले से। लेकिन बाद में मामला किसी और तरह के निकल आते हैं। लेकिन अब जो इमरान खान का पीछे से डंडा है ना, वो बड़ा तगड़ा है, बड़ी सख्ती इमरान खान ने की हुई है। और इमरान खान ने जो नए लोग मैदान के अंदर उतारे हैं वो लोग हैं जो किसी भी सूरत इमरान खान के नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी ने गांठ लगाने की कोशिश की, अंदर से वार करने की कोशिश की, तो उसकी रिपोर्ट भी अडयाला जेल पहुंचाई जाएगी। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अडयाला जेल से इमरान खान ऐलान कर दें कि बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रहनुमा है, ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरे नजरिए के साथ नहीं है। चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम उस रहनुमा को फारग कर देगी। वो अवाम में जाने जोगा बचेगा ही नहीं। ये इमरान खान की ताकत है कि अंदर अडयाला के अंदर बैठकर, चाहे वो उनके मुखालफिन हूं या अपने हूं, जो भी उनके मुकाबले में आता वो ठहर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। अब आगे आ जाएं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं वो इंतहाई गर्म हो चुके हैं। वैसे तो होना यह था कि अगर चीफ जस्टिस आमर फरूक जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जगह पे जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, किसी एक ने चीफ जस्टिस बन जाना था। लेकिन हुकूमत को बड़ा डर और खौफ है कि भाई वो जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था, उनमें से कोई बंदा चीफ जस्टिस ना बने। तो कहानी अब जरा ना ज्यादा गंभीर हो गई है। कहानी अब यह गंभीर हो गई है कि एक तो लाहौर से जो डोगर साहब गए हैं उनको चीफ जस्टिस हुकूमत बनाने लगी है, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी आईनी बेंच भी बनना है और आईनी बेंच का सरबराह भी लगना है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि जो 6 जजेस हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए हुकूमत ने अपनी तैयारी की हुई है कि इनको हम साइडलाइन करें, ये इमरान खान के केसेस ना सुन सके, इमरान खान के केसेस इन लोगों के सामने ना लगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो रब है ना, वो रब है। एक प्लान इंसान बनाता है जमीन पर और एक प्लान अल्लाह का होता है आसमानों पर, और प्लान वही कामयाब होता है जो अल्लाह का होता है। आप पाकिस्तान के पिछले 3 साल देख ले कि क्या क्या प्लानिंग्स की गई थी, कोई एक प्लानिंग भी कामयाब नहीं हुई। और स्पेशली वो प्लानिंग्स तो बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं जिसमें पाकिस्तान की अवाम की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी जो प्लानिंग पाकिस्तान की अवाम ने तबाही फेर के रखी, वो 8 फरवरी का इलेक्शन था। वो मेरे आपके हम सब के सामने है। अब इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, 3 बड़ी तंजीमें हैं इस्लामाबाद में वुकला की। एक इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। इन तीनों ने अपना मुश्तरका एलामिया जारी किया है और मुजम्मती करारदाद मंजूर की है, और कल हड़ताल करने का ऐलान किया है और लॉयर्स कन्वेंशन का ऐलान भी किया है। और उन्होंने कहा जी किसी भी सूरत हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। अब देखते हैं कि वुकला इसके ऊपर क्या करते हैं। वुकला पहले भी बड़ी बातें करते रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन ये एक तस्वीर है जो पाकिस्तान के एक मुकामी अखबार के अंदर, मेरे ख्याल डॉन अखबार के अंदर छपी है। इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखें। किसी भी मुल्क की आप बात करें जहाँ पर जमहूरियत होती है, तो वहाँ पर कहा जाता है जी स्टेट जो है ना, पूरी स्टेट वो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। एक होती है पार्लियामेंट, ठीक है जी, एक होती है एग्जेक्टिव, एक होती है जुडिशरी और एक होती है मीडिया। ये 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर पार्लियामेंट, दूसरा एग्जेक्टिव, तीसरा जुडिशरी और चौथा मीडिया। अब यहां पर अगर आप तस्वीर में देखें तो 2 पिलर जो हैं वो टूट चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, मीडिया भी और जुडिशरी भी। और हुकूमत ने ये दोनों जगहों पे हुकूमत ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। तो जो स्टेट का तवाज़न है वो तस्वीर में आप देख रहे हैं, वो तवाज़न बिगड़ रहा है। तो दुनिया में किसी भी स्टेट का जब तवाज़न बिगड़ता है तो फिर जो मामलात हैं वो खराब होते हैं। अब इस हवाले से डॉन न्यूज़ ने एक एडिटोरियल भी शाया किया है।
उन्होंने कहा कि 3 सीनियर तरीन जज बेयारो मददगार हैं, आम शहरी का क्या हाल होगा, आम पाकिस्तानी इंसाफ के लिए किस किस तरफ रुजू करें, जब यह बात रोज बरोज वाजिया होती जा रही है कि जिन्हें इंसाफ कायम करना चाहिए वो खुद भी इससे महरूम है। कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सीनियर जज हैं जिनमें से किसी एक ने चीफ जस्टिस बनना था, उन्हीं को इंसाफ नहीं मिल रहा, वही चीफ जस्टिस नहीं बन रहे, तो आने वाले जो आम पाकिस्तानी हैं वो किस तरीके से इंसाफ लेंगे। हमारे एक बड़े ही अच्छे भाई हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमेशा अंदर से बड़ी अच्छी किस्म की इंफॉर्मेशन बताते हैं। वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से लाए जाने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स जो हैं उनकी तादाद है 59, जो उन्होंने जजमेंट्स दी हुई हैं, जो रिपोर्ट है। और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं 161। उन्होंने कहा कि देख लें फिर भी जो चीफ जस्टिस हैं वो 59 वाले ही लगेंगे। भाई इसकी मिसालें तो खैर पीछे भी बहुत हैं, जो तरीके इंसाफ कहती है कि ये 17 सीटें लेकर वज़ीर आज़म बन गया, तो ये यहाँ पर भी मामला ये हैं। मतीउल्लाह जान ने भी एक बात की है, उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं है कि कोई बाहर से जज लाकर चीफ जस्टिस बनाकर उसे मुसल्लत कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो कल को तमाम हाई कोर्ट में यही हुआ करेगा और तमाम जजेस मुतासर होंगे। ये है असल पॉइंट कि एक हाई कोर्ट के अंदर ये एक्सरसाइज हो गई तो कल को आप किसी भी हाई कोर्ट के अंदर करें, अपनी मर्जी का जज लाएं, अपनी मर्जी का जज लगा दें, जो भी हुकूमत आए वो अपनी मर्जी के साथ ऐसा करे और जो अपोजिशन है उसको दीवार के अंदर चुनवा के रख दे। लेकिन ये मामला ठीक नहीं है, किसी भी वक्त टेबल टर्न हो सकती है, हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। एक और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है एहतशाम कियानी, उन्होंने इस हवाले से बात की है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए हर हद पार कर जाने और हर रास्ता बंद करने वाले शायद भूल गए हैं कि यह इक्तदार हमेशा के लिए नहीं रहना। कल को हुकूमत बदली तो वो भी अपने किए इन इकदामात के शिकार होंगे, तब चीखने का कोई फायदा नहीं होगा कि आपने जो अपने काम किए हैं कल को अगर यही आपके सामने आ गए तो फिर आप क्या कहेंगे। पाकिस्तान के जो वकला हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बड़कें मारी हुई हैं, वो मैं जरा आपके सामने रख दूं। ये कहा गया जी 26वीं आईनी तरमीम हमारी लाशों से गुजर कर मंजूर होगी मंजूर। फिर यह कहा गया कि अगर किसी ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, वो भी हो गया। फिर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में डाक जजेस हमारी लाशों से गुजर कर लगाए जाएंगे, वो भी हो गए। फिर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अगर तकसीम करना है तो हमारी लाशों से गुजरो, हो गई तकसीम। फिर यह कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फतह करनी है तो हमें काट कर हमारी लाशों से गुजरो। अब पता नहीं कि यह भी सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी है या इसके ऊपर भी कुछ होगा, बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। जुनैद सलीम सीनियर साफी, उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की, आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वक्त तितर बितर है और सियासी लाश बन चुकी है, बल्कि एक ऐसी सियासी लाश बन चुकी है जिससे तफन उठना शुरू हो गया है और इसका बोझ ताकतवर हल्कों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। मजीद कहा कि शहबाज सरकार को लाने का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि इसने अपने लाने वालों को जलील करवाया है। एस्टेब्लिशमेंट कभी इतनी रसवा नहीं हुई जितना पिछले 3 साल में हुई है, जितना अपाहज शहबाज सरकार ने करवा दिया है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से जेल में बैठा इमरान खान जेल को खा गया है। अब तो यूं लगता है कि जिंदान में बैठा इमरान खान ही 25 करोड़ के इस मुल्क में वाहिद आजाद शहरी है। यह बात जुनैद सलीम ने की है, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, जो आखिरी बात की है स्पेशली इससे कि 25 करोड़ लोगों में से ऐसा महसूस होता है कि वाहिद इमरान खान है जो डेला जेल के अंदर बैठा है और आज़ाद इंसान है। इस हवाले से कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और अगर किसी ने कोई चीज़ मुझसे पूछी हो, कोई इंपॉर्टेंट बात की हो तो मैं उसका जवाब भी देता हूं। लिहाजा आप कमेंट ज़रूर किया करें, उससे यह है कि मेरी आपके साथ एक डायरेक्ट और बड़ी खूबसूरत इंटरेक्शन जो है वो होती रहती है। आगे आज फैसल चौधरी साहब ने एक बात की है, कहते हैं कि ख्वाजा आसफ और तलाल चौधरी जैसे लोगों ने मरियम नवाज के कहने के ऊपर मुज़ाकरात सबोताज किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में हामिद रजा के घर और मदरसे पर हमला करके मुज़ाकरात के अमल पर हमला किया गया। उन्होंने कहा वैसे भी इनकी मुज़ाकराती टीम के पास इख्तियारात भी नहीं थे कि इमरान खान के साथ मुलाकात तक तो ये लोग करवा नहीं सकते थे, तो इनसे हम क्या मुज़ाकरात करते। इमरान रियाज खान ने एक बड़ी अहम बात की। अच्छा, इमरान रियाज खान के हवाले से बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनाऊं और वो लोग जो इमरान रियाज खान से कुछ सवालात पूछ रहे हैं, इमरान रियाज खान ने उनके जवाबात भी दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इमरान रियाज खान ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी इमरान खान हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क मांग रहा है और यही असल मसला है। दोबारा सुन ले, उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत नहीं मुल्क मांग रहा है और यही असल मसला है
कि इमरान खान कहता है मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे इख्तियारात वाला इक़्तिदार चाहिए जिसमें मैं आज़ादाना अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क की आवाम की मंशा के मुताबिक कर सकूं। आगे आ जाए, शिफा यूसुफजई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि पाकिस्तान ने चीन से ट्रेन की 350 बोगियां खरीदी, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर में ये बोगियां खरीदी। जब ये बोगियां पाकिस्तान पहुंची तो पहुंचकर पता चला कि ये बोगियां तो पाकिस्तान की जो पटरी है, रेलवे लाइन की जो पटरी है, उसके ऊपर तो ये चल ही नहीं सकती। इनका तो मैकेनिज्म कुछ और है और हमारा मैकेनिज्म कुछ और है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि भाई इतना बड़ा आपने ऑर्डर दिया, इतना बड़ा आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने जाकर वहां पर चेक कर लेना था। तो ऐसा नहीं है कि कोई गया नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 88 लोग जो हैं वो गए चाइना कंफर्मेशन के लिए, ये देखने के लिए कि भाई ये हम ऑर्डर दे रहे हैं ये ठीक मार रहा है कि नहीं मार रहा। तो ये एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से काम करती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। कि ये नहीं, इसके अलावा बड़ी मिसालें हैं। जिस वक्त ये लाहौर के अंदर जिस वक्त ये मेट्रो बनी थी, उस वक्त सारा शुरू कर दी गई मेट्रो, बाद में पता चला जी रूट के अंदर ये भी आ रहा, रूट के अंदर ये भी आ रहा है, रूट के अंदर ये भी आ रहा है। तो कभी किसी तरफ से मोड़ लिया जा रहा था, कभी किसी तरफ से मोड़ लिया जा रहा। चुबुर्जी वाला मसला बहुत ज़्यादा बड़ा था, आपको याद होगा। तो ये नाअहलियाँ जो हैं ये होनी नहीं चाहिए, इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गूँ अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और वो करोड़ों पाकिस्तानी हमारे जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और एक दुआ जो और मैं किया करता हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, प्लानिंग्स करते हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़, अल्लाह पाक उनको अपनी जनाब से हदायत दे। पहली तो दुआ कि अल्लाह उनको हदायत दे दे, वो इस मुल्क के लिए काम करें। लेकिन अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।